गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशिकांत यादव। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 का तीसरा लेसन द लिटिल गर्ल नामक पाठ को पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे और साथ साथ कुछ मीनिंग भी बताएंगे हम, उसको आप लोग केयर करेंगे, अपने नोटबुक में भी लिखेंगे और कर्सर पे ध्यान देंगे। ठीक है, कर्सर पे ध्यान देंगे। द लिटिल गर्ल मतलब छोटी लड़की। चलिए नीचे देखिए, पहला पैराग्राफ क्या बोलता है। कहता है, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड। ठीक है, कहता है कि टू द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की के लिए, उस छोटी लड़की के लिए, ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड एवॉइडेड, वह ऐसे व्यक्ति थे जो उसको डराते थे और उसकी उपेक्षा करते थे। यानी छोटी लड़की के लिए वह डरावने और उपेक्षा करने वाले व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क he came into her room and gave her a casual kiss। ठीक है, कहता है कि एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, काम पर जाने से पहले, यानी प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले, यानी हर सुबह। ठीक है, ही केम इनटू हर रूम, वह उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक साधारण चुंबन देते थे। यानी आपके बुक में दिया लापरवाह चुंबन देते थे। ठीक है, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर। इसके जवाब में, रिस्पॉन्स मीन्स, इसके जवाब में वह उनको क्या कहते थे, गुड बाय फादर, पिताजी गुड बाय या पिताजी नमस्ते। फिर बोलता है, एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। कहता है कि एंड ओ, और अरे, दियर वाज ए ग्लैड सेंस, दियर वाज ए ग्लैड सेंस, वो प्रसन्नचित होती थी, या प्रसन्नता, सेंस ऑफ रिलीफ दिया ना, संतोष का भाव, संतोष से प्रसन्नता का भाव प्रदर्शित होता था, दिखाई देता था। व्हेन शी हर्ड नॉइज ऑफ द कैरेज, जब वह गाड़ी की आवाज़ को, यानी शोरगुल को सुनती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, जो लंबे सड़क पर धीरे धीरे आकर क्या करती थी, दुखती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय। व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते थे, जब वह घर आते थे। ही स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। कहता है, शाम के समय जब वह घर वापस आते थे तो वह कहाँ खड़ी होती थी, सीढ़ियों के पास खड़ी रहती। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और उनके जोर के आवाज़ को कहाँ सुनती थी, इन द हॉल, हॉल में सुनती थी। यानी शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और वह सीढ़ियों के पास खड़ी रहती थी और उनके तेज आवाज़ को हॉल में सुनती थी। ब्रिंग माई टी इनटू माई ड्राइंग रूम, मेरा चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ, यानी ड्राइंग रूम में मेरा चाय लाओ।
हैज़ नॉट द पेपर कम येट, हैज़ नॉट पेपर कम येट। कहते हैं क्या अभी तक पेपर अखबार नहीं आया। मदर माँ गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट दियर, माँ जाओ देखो, माँ जाओ देखो क्या मेरा समाचार पत्र वहाँ पे है, पेपर वहाँ पे है, बाहर है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरा चप्पल, स्लीपर्स मीन्स पहनते हैं ना जो घर पे, स्लीपर चप्पल, उसी को बोलता है कि मेरा स्लीपर, मेरा चप्पल लाओ। सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, माँ ने उसे बुलाई। केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम क्या करो, नीचे आओ। एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, और पिताजी के बूट को, जूते को निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की क्या करती है, सीढ़ी से नीचे उतरती है, नीचे आती है। मोर स्लोवली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे, और बहुत ही धीरे धीरे चलकर हॉल को पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धक्का देकर, ढकेल कर क्या करती है, ड्राइंग रूम का, कमरे का दरवाज़ा खोलती है। बट दैट टाइम ही had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। कहता है कि उस समय, by that time, उस समय तक, he had his spectacles on, वह अपना चश्मा पहन लेते। and looked at her over them in a way that was terrifying to little girl। ठीक है, तो कहता है कि और उसको, उसके ऊपर से, यानी अपने चश्मे के ऊपर से उसको, यानी इस ढंग से ऐसे देखते थे, कैसे देखते थे कि वो डर जाए। ठीक है, छोटी लड़की को डराने के लिए मतलब देखते थे। फिर से देखेंगे इसको, बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टलेस ऑन, उस समय वह अपना चश्मा पहन लेते। एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, और उस पर, यानी छोटी लड़की पर इस तरह देखते थे, अपने चश्मे के ऊपर से छोटी लड़की के ऊपर इस तरह देखते थे कि वह डरावना हो, यानी इससे छोटी लड़की क्या होती थी, डर जाती। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप, जल्दी करो। एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को क्या करो, खींचो, उतारो, बाहर ले चलो। टेक देम आउटसाइड, और उसे बाहर ले चलो, उनको बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम अच्छी लड़की हो, एक अच्छी लड़की हो। फिर कहता है आई डोंट नो फादर, पिताजी मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानती। नीचे देखेंगे, तीसरा पैराग्राफ, you don't know, you don't, if you stutter like that mother will have to take you to the doctor। ठीक है, बोलता है कि क्या तुम नहीं जानती हो या क्या तुम्हें पता नहीं है। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर, ठीक है, यदि तुम, स्टटर मीन्स हकलाना, कहता है कि यदि तुम ऐसे ही हकलाते रही, मतलब ऐसे ही हकला कर बोलते रही, दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर,
तो माँ को तुम्हें एक डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तीसरा पैरा देखेंगे, सी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल, वह दूसरे लोगों के पास या दूसरे लोगों से या दूसरे लोगों के सामने कभी हकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, हैड क्वाइट गिवन इट अप, उसने ऐसा करना छोड़ दिया था, यानी हकलाना छोड़ दिया था। बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिताजी के साथ ऐसा करती थी, यानी पिताजी के सामने ही हकलाती थी। बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक से यानी अच्छे ढंग से बोलने का प्रयास कर रही थी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, ठीक है, क्या बात है, तुम इतना दुखी क्यों दिखाई दे रही हो, तुम इतना दुखी क्यों दिखाई दे रही हो। रेस्ड मीन्स होता है दुखी। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर, माने प्रदर्शित करना है, दिखाना, टू ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड मीन्स आत्महत्या, जानते ही हैं। देखेंगे, बोलता है कि आई विश यू, मैं इच्छा करता हूँ कि यू टाट, यदि तुमने सिखाया होता, दिस चाइल्ड, इस बच्ची को, नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, ठीक है। तो कहता है कि आई विश, मैं चाहता हूँ या मैं इच्छा रखता हूँ कि काश तुमने क्या किया होता, इस लड़की को तुमने, अब मेरी इच्छा है या मैं चाहता था कि तुम इस लड़की को आत्महत्या करती सी न दिखाई देती हो, ठीक है। सुसाइड मीन्स आत्महत्या, कि इस बच्ची को तुमने यदि सिखाया था कि वह आत्महत्या करते हुए न दिखाई देती हो, आत्महत्या करते हुए सी नहीं दिखाई दे रही होती। हियर के जिया, यहाँ के जिया, कैरी माई टेकअप बैक टू द टेबल केयरफुल, ठीक है। केजिया, मेरे टी कप है, ठीक है, मेरे चाय का कप मेरे टेबल पर ध्यानपूर्वक क्या करना, ले जाकर रख देना या रख दो। लोकेजिया, तुम मेरे चाय के कप को मेरे मेज पर यानी टेबल पर क्या करो, ध्यानपूर्वक ले जाकर रख दो। He was so big, वे इतने बड़े थे या वो इतने बड़े थे। His hand and his neck, उसके हाथ और उनके गर्दन, स्पेशली his mouth when he yawned, ठीक है। कहता है कि उनके हाथ और उनके गर्दन मुख्य रूप से उनका मुंह, ठीक है, और उनका मुंह, जब वो क्या लेते थे, यान मीन्स जम्हाई लेना, तो जब वे जम्हाई लेते थे
थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। ठीक है, तो कहता है थिंकिंग अबाउट हिम एलोन, अकेले उनके बारे में सोचना, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जायंट। ठीक है, किसी दैत्य यानी विशालकाय शरीर वाले के बारे में सोचने के बराबर था। जायंट माने शैतान होता है। आगे देखेंगे चौथा। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। रविवार के दोपहर को दादी माँ उसको यानी केजिया को, ठीक है, अपने माता यानी माता पिता के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में भेजती थी। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन वह हमेशा पाती थी कि माँ क्या कर रही है, हमेशा पढ़ती हुई पाती थी अपनी माँ को। एंड फादर स्टेज माने फैलाना, आउट ऑन द सोफ़ा, और उसके पिताजी सोफे पे पड़े होते थे यानी फैले होते थे, लेटे होते थे। हिज हैंडकरचीफ रुमाल ऑन हिज फेस, और उनकी रुमाल उनके चेहरे पर पड़ी होती थी। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन, और उनके पैर अच्छी तकिया पर पड़े होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और गहरी निद्रा में सोए हुए थे। और क्या कर रहे थे, स्नोरिंग मने खराटा भरना। ठीक है, तो कहता है कि स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और गहरी नींद में सोकर जो उसे खर्राटे ले रहे थे। नीचे देखेंगे चित्र में देख रहे हैं आप ना, उसके पिताजी यहाँ सोफे पे सोए हैं, माँ क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है, और बच्ची आके इन लोगों को देख रही है कि मैं इन लोगों से कैसे बात करूं। नीचे देखेंगे सी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक मेज पर बैठ गई यानी बैठ जाती है। ग्रेवली वाइज्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्टेज, कहते हैं कि अंटिल, और जब तक वह जाग नहीं जाते और अंगड़ाइयाँ मतलब करवट नहीं लेते, तब तक वह गंभीरता से उनको देखती रहती थी। एंड आस्क्ड द टाइम, और क्या करते थे वो, समय पूछते, और जागने के बाद समय पूछते, और तब क्या करते, उसके ऊपर देखते यानी केजिया पर के ऊपर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया तुम ऐसे मत घूरा करो, ऐसे मत देखा करो। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह क्या करती हो, दिखती हो। ठीक है, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखती हो। वन डे, एक दिन, वेन सी वाज केप्ट इंडोर्स विथ ए कोल्ड, कहता है एक दिन जब वह जुखाम से जकड़ी हुई अपने घर में थी। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, और सलाह दिया, सजेशन मीन सलाह देना, शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, कहती हैं कि तुम्हें एक पीले रंग के सुंदर पिन कुशन को उन्हें गिफ्ट देना चाहिए। ठीक है, फिर से देखेंगे। एंड सजेस्टेड, और सलाह दिया कि ही शुड मेक हिम ए पिन कुशन
फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, तुम्हें उनको गिफ्ट देने के लिए, ठीक है, उनको गिफ्ट देने के लिए एक पीले और सुंदर रेशमी कपड़ों का क्या करना चाहिए, पिन कुशन बनाना चाहिए। 5वां पैराग्राफ में आएंगे, लेबोरियसली विथ ए डबल कॉटन, कहता है मेहनत से, यानी मेहनत करके उसने क्या किया, विथ ए डबल कॉटन, मतलब दोहरा रोई, कॉटन मीन्स रुई, डबल मैंने दोहरे रोई को, द लिटिल गर्ल स्टिचेज 3 साइड, तीनों तरफ से छोटी लड़की ने सिलाई किया, स्टिचेज मीन सिलाई करना, मतलब मेहनत करके दोहरी रुई लगाकर छोटी लड़की ने 3 तरफ से इसको सिल दिया। बट वाट टू फिल इट विथ, अब सोचती है कि इसमें क्या भरें, इसके अंदर हम क्या भरें। दैट वाज द क्वेश्चन, यह प्रश्न था। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड शी wandered into mother's bedroom to look for scarves, और वह घूमकर यानी घूमते हुए माँ के शयन कक्ष में कतरने स्कार्फ मीन्स कतरने मतलब छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े, माँ के बेडरूम में क्या करने गई, कतरने देखने गई। ऑन द बेड टेबल, बेड के बिस्तर के मेज पर, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, कहते कि उसने देखा या पाया कि वहाँ पे यानी बेड टेबल पर बहुत से पेपर के अच्छे टुकड़े थे। गेदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा करके उठाई, मतलब अपने रूम में ले आई। टोर देम इनटू टीनी पीसेस, और उनके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और क्या किया, अपने वो तकिया का जो टुकड़ा था उसमें क्या कर दिया, भर दिया, ठूस कर भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, और चौथे तरफ से भी सिल दिया, सीव्ड माने सिलाई कर, और चौथे तरफ से भी सिल दिया। दैट नाइट देयर आज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, कहता है उस रात घर में बहुत ही शोर शराबा हुआ। ह्यू एंड क्राई मीन शोरगुल, ठीक है, मतलब उस रात घर में बहुत ही शोरगुल हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉन्च, कहते हैं पिताजी का पोर्ट माने एयरपोर्ट या बंदरगाह, एयरपोर्ट माने हवाई जहाज का होता है, पोर्ट माने ये बंदरगाह, अथॉरिटी माने प्राधिकरण। कहता है कि पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण का लिखा गया महान भाषण क्या हो गया था, खो गया था। यानी पिताजी का बंदरगाह अथॉरिटी का मतलब प्राधिकरण का महान भाषण खो गया था। रूम्स वेयर सर्च्ड, रूमों को खोजा गया, यानी सभी कमरों में खोजा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से जवाब सवाल किया गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। केजिया,
मेरे विचार से मैं कल्पना करती हूँ कि तुमने हमारे यानी तुमने कमरे में यानी हमारे कमरे के मेज़ पर कुछ पेपर नहीं देखे होंगे, यानी कुछ पेपर तुमने नहीं देखा। ओ यस, ओ हाँ, सी सेड, वह कही, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उपहार देने के लिए उनको क्या कर दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया। तोड़ मैंने फाड़ना, फाड़ा। वाट स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई, क्या, स्क्रीम्ड मैंने चिल्लाई, क्या, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, कहती है कि तुम इसी क्षण, इसी वक्त क्या करो, सीधे सीधे डाइनिंग रूम में आओ, भोजन कक्ष में आओ। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर्स वाज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उसे खींचकर, ड्रैग्ड माने खींचना, और उसे खींचकर वहाँ ले जाया गया जहाँ उसके पिताजी अपने पीठ के पीछे, यानी अपने पीठ पर अपने पीछे दोनों हाथों को रख कर क्या कर रहे थे, जोर जोर से टहल रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। वेल, अच्छा, ही सेड शार्पली, अच्छा, वह तेजी से कहे, कठोरता से कहे। मदर एक्सप्लेन, माँ ने समझाया यानी व्याख्या किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और बच्ची पर घूरे, ठीक है, बच्ची को घूरे। डिड यू डू दैट, क्या यह तुमने किया है। नो नो नो, सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई, नहीं नहीं मैंने नहीं किया। मदर गो अप टू हर रूम, माँ ऊपर अपने कमरे में जाओ। एंड फेस डाउन द डेम्ड थिंग, और उस खराब चीज़ को, बेकार चीज़ को, बकवास चीज़ को नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ठीक है, देखो बच्ची को यानी इस लड़की को अभी ले जाकर उस पर सुला दो, यानी बेड पर सुला दो, ठीक है। अब 6 पैराग्राफ आप लोग इस लेसन में पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में अगला जो पार्ट बचा उसको पढ़ाएंगे। धन्यवाद।